हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले ऑल्टरनेटर के स्विंग इक्वेशन के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन के बारे में। तो उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर हमने जो इनर्शिया कांस्टेंट के बारे में बात किया था और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात किया था, तो वो सब जो टर्म है उसी को ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले स्विंग इक्वेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्विंग इक्वेशन होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ऑल्टरनेटर के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है ऑल्टरनेटर का रोटर और ये है ऑल्टरनेटर का शाफ्ट। तो जब ये ऑल्टरनेटर का रोटर घूमता है तो ऑब्वियसली जो शाफ्ट है वो भी घूमता है, और जब कोई भी चीज़ रोटेट हो रही होती है एक्सिस के अबाउट, तो जो पर्टिकुलर चीज़ की रोटेशन के पीछे का जो कॉज होता है वो होता है टॉर्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब रोटर रोटेट करता है तो ऐसे केस में टॉर्क एक्ट कर रहे होते हैं रोटर के शाफ्ट के ऊपर। तो कौन कौन से टॉर्क होते हैं? जैसे कि हो गया शाफ्ट टॉर्क हो गया, फिर उसके बाद डैम्पिंग टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हो गया। तो पहला जो टॉर्क होता है वो होता है शाफ्ट टॉर्क। तो शाफ्ट टॉर्क ऐसा टॉर्क होता है जो कि रोटर को रोटेट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। शाफ्ट टॉर्क रोटर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये जो टी सबस्क्रिप्ट में एस हमें जो दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं शाफ्ट टॉर्क। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं शाफ्ट टॉर्क। तो जो रोटर होगा वो शाफ्ट टॉर्क के डायरेक्शन में रोटेट होगा, और जो शाफ्ट टॉर्क होगा रोटर के शाफ्ट को क्या करेगा? रोटेट करेगा। दूसरा जो टॉर्क होता है वो होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसको हम लोग शो करते हैं टी सबस्क्रिप्ट में पी से। तो जो डैम्पिंग टॉर्क है उसको हमने यहाँ पर शो किया। फिर उसके बाद एक और एक टॉर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जिसको हमने शो किया टी सबस्क्रिप्ट में ई एम से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेसिकली 3 टॉर्क हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। जब मोटर का रोटर रोटेट करता है तो बेसिकली 3 टॉर्क एक्ट कर रहे होते हैं। पहला जो टॉर्क होता है वो होता है शाफ्ट टॉर्क, दूसरा जो टॉर्क होता है वो होता है डैम्पिंग टॉर्क, तीसरा जो टॉर्क होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये जो डैम्पिंग टॉर्क और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होते हैं वो क्या करते हैं? जो रोटेशन होता है रोटर का उसको रेसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डैम्पिंग टॉर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल रेसिस्ट रोटर रोटेशन। तो यहाँ पर ये डैम्पिंग टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हो गया, शाफ्ट टॉर्क हो गया। अगर ये तीनों टॉर्क को अगर हम लोग मिला के इक्वेशन बनाए तो जो इक्वेशन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी स्क्वायर थीटा एम और डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू शाफ्ट टॉर्क माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस डैम्पिंग टॉर्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें जो मिला, ये इक्वेशन कौन से डोमेन में? ये इक्वेशन बेसिकली है मैकेनिकल डोमेन में। ये इक्वेशन में अगर हम लोग मॉडिफिकेशन करके ये इक्वेशन को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल डोमेन में लेके आ जाए तो जो हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे स्विंग इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा इलेक्ट्रिकल डोमेन में उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस इक्वेशन इज इन मैकेनिकल डोमेन। ये जो इक्वेशन है मैकेनिकल डोमेन में। इफ़ यू ऑब्टेन सेम इक्वेशन इन इलेक्ट्रिकल डोमेन, अगर सेम इक्वेशन को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल डोमेन में ऑब्टेन कर ले तो हमें कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा स्विंग इक्वेशन। तो जो स्विंग इक्वेशन होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं, चारों टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो स्विंग इक्वेशन है उसको किस तरीके से ड्राइव किया गया उसके बारे में हमने यहाँ पर बात नहीं किया है। स्विंग इक्वेशन के चारों टाइप के बारे में बात किया है। तो पहला जो टाइप है वो है कुछ इस तरीके से मिलता है। तो इस स्विंग इक्वेशन का पहला टाइप होता है, यहाँ पर ये एम डी स्क्वायर थीटा ई और डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस माइनस पी ई। यहाँ पर ये जो पी एस है वो है क्या? ये जो पी एस है हमें पता है, जो अल्टरनेटर होता है उसको हम लोग देते हैं स्टीम इनपुट, और अल्टरनेटर के आउटपुट से हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट, राइट। अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो पी एस है इसको हम लोग बोल सकते हैं इनपुट पावर, और जो पी ई है उसको हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट पावर। तो जो स्विंग इक्वेशन है उसका पहला वाला फॉर्म ये है। और यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर एम हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया कांस्टेंट। इसके बारे में हमने बात किया था सिंक्रोनस मशीन के डायनेमिक्स में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पी एस है वो क्या है? वो है इनपुट पावर, और ये जो पी ई हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट पावर, और ये कैपिटल लेटर एम हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया कांस्टेंट। और ये जो टीटा सबस्क्रिप्ट में ई हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रोटर एंगल फ्रॉम स्टेशनरी एक्सिस। हम लोग एक एक्सिस कंसिडर करते हैं जो कि होती है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें जो रोटर एंगल जो मिलेगा उसी को ही हम लोग बोलेंगे थीटा सबस्क्रिप्ट में ई। तो ये स्विंग इक्वेशन का पहला टाइप हो गया। स्विंग इक्वेशन का दूसरा टाइप ये वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो स्विंग इक्वेशन का ये वाला जो टाइप है आप इसको नोट डाउन कर लो। ये वाले टाइप में अगर हम लोग देखें, ये स्विंग इक्वेशन का अगर हम लोग ये वाला टाइप कंसिडर करें तो ये वाले टाइप में भी हमें इनपुट पावर मिल रहा है और आउटपुट पावर मिल रहा है पी एस माइनस पी ई। यहाँ पर ये जो पी एस है ये है क्या? ये है इनपुट पावर, और ये जो पी ई है ये है क्या? ये है आउटपुट पावर, और यहाँ पर ये जो एम है वो है इनर्शिया कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डेल। अब ये डेल है क्या, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर दूसरा टाइप हमें मिलता है स्विंग इक्वेशन का। यहाँ पर ये पहला वाला टाइप, और यहाँ पर ये एक्चुअल स्विंग इक्वेशन, और यहाँ पर ये हमें मिलता है दूसरा टाइप। ये एक्चुअल स्विंग इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आने वाला है। दूसरा वाला टाइप अगर हम लोग कंसिडर करें स्विंग इक्वेशन का, जो कि हमें ये वाला मिलता है,
एच अपॉन पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा और डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस माइनस पी और यहाँ पर ये पर यूनिट। और यहाँ पर ये तीसरा वाला टाइप एच अपॉन 180 एफ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर पाई था और यहाँ पर पाई के बदले हमने 180 डिग्री पुट कर दिया और यहाँ पर ये एफ डी स्क्वायर डेल्टा और डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस माइनस पी ई और यहाँ पर ये पी यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये डेल्टा और यहाँ पर भी डेल्टा अपीयर कर रहा है और यहाँ पर भी डेल्टा अपीयर कर रहा है। तो ये डेल्टा है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस इक्वेशन डेल्टा इज इलेक्ट्रिकल, डेल्टा जो होगा वो इलेक्ट्रिकल डिग्री में होगा। सबसे पहला यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो डेल्टा हमने जो कंसिडर किया है, सबसे पहला बात कर लेते हैं डेल्टा है क्या। जो डेल्टा है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एक्सिस फिक्स टू रोटर विद रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस एक्सिस। हम लोग बोल सकते हैं जो डेल्टा है सिंपल वर्ड में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसका, रोटर का, राइट। आप पूरी तरीके से टेक्निकल टर्म में ऐसा बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक्सिस का जो कि रोटर के अबाउट फिक्स है विद रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में हमने 180 डिग्री कंसीडर किया है, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा होगा वो इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म में होगा। इससे पहले हमने बात किया था आई गेस सिंक्रोनस मशीन के डायनेमिक्स में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इक्वेशन में जो डेल्टा होगा वो इलेक्ट्रिकल डिग्री में होगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने पाई कंसिडर किया है, तो ये जो डेल्टा होगा वो इलेक्ट्रिकल रेडियन के फॉर्म में होगा। मतलब ये डेल्टा की जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रिकल रेडियन के टर्म में होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस इक्वेशन डेल्टा इज इन इलेक्ट्रिकल रेडियन, जो डेल्टा है वो इलेक्ट्रिकल रेडियन के टर्म में होगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। यहाँ पर उसका पहला वाला टाइप, फिर उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा वाला टाइप और यहाँ पर ये तीसरा वाला टाइप, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया एक्चुअल स्विंग इक्वेशन। अभी स्विंग इक्वेशन का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, हम लोग कुछ केसेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया स्विंग इक्वेशन एप्लीकेबल होता है ऑल्टरनेटर के ऊपर। तो हमने पहला वाला केस कंसीडर किया है। पहले वाले केस में हमने कंसीडर किया कि जो ऑल्टरनेटर है वो पैरेलली कनेक्टेड है और कोहेरेंटली स्विंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोहेरेंटली स्विंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों अल्टरनेटर का जो रोटर एंगल होगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 वो कैसा होगा, वो सेम होगा। कोहेरेंट स्विंग में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसा होगा, सेम होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेटअप कैसा होगा। ऑल्टरनेटर पैरेलली कनेक्टेड हो गए, तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला वाला ऑल्टरनेटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है दूसरा वाला ऑल्टरनेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला वाला जो ऑल्टरनेटर है इसका जो रोटर एंगल है उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा 1। ये दूसरा वाला जो ऑल्टरनेटर है इसका जो रोटर एंगल है उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा 2। उसका जो रोटर एंगल है उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा 2, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमने जो पैरेलल लाइन जो बनाया है वो इंडिकेट कर रही है कपलिंग ऑफ प्राइम मूवर। मतलब जो प्राइम मूवर है, मतलब जो प्राइम मूवर के साथ क्या कनेक्टेड होती है, मतलब टरबाइन कनेक्टेड होती है शाफ्ट के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पैरेलल लाइन है वही हमें इंडिकेट करती है कपलिंग ऑफ प्राइम मूवर जो कि होगी टरबाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2 दोनों अगर बराबर में हो जाते हैं इसका मतलब जो ऑल्टरनेटर है वो कोहेरेंटली स्विंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोहेरेंट स्विंग में जो डेल्टा 1 और जो डेल्टा 2 हो गए वो दोनों कैसे हो गए, वो दोनों बराबर में हो गए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें PS1 PS2 और यहाँ पर ये PE1 PE2 है क्या, ये PS1 और PS2 है। जो PS1 है वो है इलेक्ट्रिकल इनपुट पहले वाले ऑल्टरनेटर का, जो PS1 है वो स्टीम इनपुट है पहले वाले ऑल्टरनेटर का, और ये जो PS2 है वो स्टीम इनपुट है दूसरे वाले ऑल्टरनेटर का। जो PS1 है वो पहले वाले ऑल्टरनेटर का स्टीम इनपुट है और जो PS2 है वो दूसरे वाले ऑल्टरनेटर का स्टीम इनपुट है। ये PE1 और PE2 है क्या, जो PE1 है वो पहले वाले ऑल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट है और जो PE2 है वो दूसरे वाले ऑल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। PS1 PS2 स्टीम इनपुट है दोनों ऑल्टरनेटर का, और PE1 और PE2 इलेक्ट्रिकल आउटपुट है दोनों ऑल्टरनेटर का, इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ बोथ दी ऑल्टरनेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका इक्विवेलेंट मॉडल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोहेरेंट स्विंग के केस में डेल्टा 1 और जो डेल्टा 2 हो गए दोनों बराबर में हो गए। तो अगर हम लोग स्विंग इक्वेशन लिखे, एक्चुअल स्विंग इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा है। पहले वाले ऑल्टरनेटर के लिए स्विंग इक्वेशन हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, M1 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा 1 और डिनोमिनेटर में DT स्क्वायर इज इक्वल टू PS1 माइनस PE1 फॉर ऑल्टरनेटर 1। और दूसरे वाले ऑल्टरनेटर के लिए हम लोग ये वाला स्विंग इक्वेशन लिखेंगे M2। ये जो M2 है वो है इनर्शिया कांस्टेंट फॉर दूसरे वाले ऑल्टरनेटर के लिए। यहाँ पर ये D स्क्वायर डेल्टा 2 और डिनोमिनेटर में DT स्क्वायर इज इक्वल टू PS2 माइनस PE2 फॉर सेकेंड ऑल्टरनेटर। यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो जो हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, M1 प्लस M2 D स्क्वायर डेल्टा और डिनोमिनेटर में DT स्क्वायर इज इक्वल टू PS1 प्लस PS2 माइनस PE1 प्लस PE2। यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टोटल स्टीम इनपुट, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टोटल इलेक्ट्रिकल आउटपुट। उसको जब हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो जो हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, M D स्क्वायर डेल्टा DT स्क्वायर इज इक्वल टू PS माइनस PE। तो यहाँ पर बात आती है क्लियर है कि ये वाला हमें जो इक्वेशन जो मिल रहा है वो किसके बराबर में, ये वाला जो इक्वेशन है वो एक्चुअल स्विंग इक्वेशन के बराबर में, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया था एक्चुअल स्विंग इक्वेशन। तो यहाँ से हमने क्या देखा,
जब भी दो अल्टरनेटर पैरेलली कनेक्टेड और कोहेरेंटली अगर स्विंग कर रहे हो तो ऐसे केस में हम लोग एक्चुअल स्विंग इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होगा एम टी स्क्वायर डेल्टा डी टी स्क्वायर पी एस माइनस पी ई। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर एम हमें जो दिखाई दे रहा है बराबर में होगा m1 प्लस m2 के। यहाँ पर ये जो m1 है वो है क्या, वो है इनर्शिया कांस्टेंट पहले वाले अल्टरनेटर का, और जो m2 है वो है क्या, इनर्शिया कांस्टेंट दूसरे वाले अल्टरनेटर का, राइट। जो m1 है वो है इनर्शिया कांस्टेंट पहले वाले अल्टरनेटर का, m2 है इनर्शिया कांस्टेंट दूसरे वाले अल्टरनेटर का। m बराबर में होगा m1 प्लस m2 के, m1 इनर्शिया कांस्टेंट पहले वाले अल्टरनेटर का, m2 इनर्शिया कांस्टेंट दूसरे वाले अल्टरनेटर का। जो पी एस हमने जो कंसिडर किया बराबर में होगा PS1 प्लस PS2 के, और PE बराबर में होगा PE1 प्लस PE2 के। इसके बारे में हमने बात किया PS1 PS2 PE1 PE2 के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो इक्वेशन है, दिस स्विंग इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर टू अल्टरनेटर साइमल्टेनियसली। ये जो स्विंग इक्वेशन है इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दो अल्टरनेटर के लिए जो कि साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो और दोनों स्विंग कर रहे हो कोहेरेंटली। और दोनों जब स्विंग करेंगे कोहेरेंटली तो ऐसे केस में जो रोटर एंगल होगा दोनों का Δ1 और Δ2 वो बराबर में होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लिखा है स्विंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। सिमिलरली स्विंग इक्वेशन को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ h लिखे तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा, h इज इक्वल टू G1 H1 प्लस G2 H2 और डिनोमिनेटर में G। स्विंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो स्विंग इक्वेशन है इसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर टू अल्टरनेटर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली और दोनों कोहेरेंटली स्विंग करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो G1 हमें जो दिखाई दे रहा है ये G1 है क्या, ये है बेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर 1। जो G2 हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेस या फिर बोल सकते हैं रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर 2। और ये जो G हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली कॉमन बेस है, ये एक ऐसा बेस है जो कि दोनों अल्टरनेटर के लिए कॉमन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया स्विंगिंग कोहेरेंटली, इसका मतलब क्या है, स्विंगिंग कोहेरेंटली मीन रोटर एंगल ऑफ बोथ द मशीन आर सेम इन सिंपल वर्ड। रोटर एंगल दोनों मशीन का सेम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी अल्टरनेटर पैरेलली ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में जो अल्टरनेटर का जो इनर्शिया कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज़ करता है कैपिटल लेटर M। नोट दैट इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीजेस। जो इनर्शिया कांस्टेंट होता है अल्टरनेटर का वो इंक्रीज़ करता है जब अल्टरनेटर पैरेलली ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था फर्स्ट केस जिसमें जो अल्टरनेटर थे कोहेरेंटली स्विंग कर रहे थे, मगर जब अल्टरनेटर कोहेरेंटली स्विंग नहीं करे तो ये हमने दूसरा केस कंसिडर किया जिसमें जो अल्टरनेटर होंगे वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे मगर कोहेरेंटली स्विंग नहीं करेंगे, इनकोहेरेंटली स्विंग करेंगे, राइट। तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनकोहेरेंट स्विंग करेंगे, इसका मतलब दोनों अल्टरनेटर का जो रोटर एंगल होगा Δ1 और Δ2 ये दोनों बराबर में नहीं होगा। इनकोहेरेंटली मीन्स रोटर एंगल ऑफ बोथ द मशीन नॉट सेम इन सिंपल वर्ड। Δ1 और जो Δ2 होंगे वो दोनों बराबर में नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया दोनों अल्टरनेटर, यहाँ पर एक अल्टरनेटर और यहाँ पर एक अल्टरनेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी दोनों रोटर को दोनों अल्टरनेटर इनकोहेरेंटली स्विंग करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, दोनों एक दूसरे से पावर एक्सचेंज करेंगे। तो जब Δ1 और Δ2 ये दोनों बराबर में नहीं होंगे, इन दिस केस अल्टरनेटर विल एक्सचेंज पावर एंड वन अल्टरनेटर विल एक्ट एज जनरेटर एंड अनदर विल एक्ट एज अ मोटर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जब दोनों इनकोहेरेंटली स्विंग कर रहे होंगे तो ऐसे केस में दोनों जो अल्टरनेटर होंगे वो पावर एक्सचेंज करेंगे, जिसमें जो एक अल्टरनेटर होगा वो पावर डिलीवर करेगा और दूसरा जो अल्टरनेटर होगा वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा एज अ लोड। मान लेते जो लोड है वो है मोटर। तो हम लोग बोल सकते हैं इन दिस केस जब Δ1 और Δ2 दोनों बराबर में नहीं होगी इनकोहेरेंट स्विंग में, इन दिस केस अल्टरनेटर विल एक्सचेंज पावर, अल्टरनेटर पावर एक्सचेंज करेंगे। एक अल्टरनेटर जनरेटर के तौर पर एक्ट करेगा और दूसरा जो अल्टरनेटर है वो मोटर के तौर पर एक्ट करेगा। और दोनों के बीच में जो पावर एक्सचेंज होगा प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ Δ1 माइनस Δ2 से, आई मीन साइन Δ1 माइनस Δ2 के। मतलब दोनों जो अल्टरनेटर है, दोनों अल्टरनेटर का जो रोटर एंगल है, रोटर एंगल का जो डिफरेंस है उसके साइन वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनल होगा पावर एक्सचेंज ऑफ बोथ दी अल्टरनेटर। तो जो पावर होगा प्रोपोर्शनल होगा, पावर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ Δ1 माइनस Δ2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया फिगर, यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें पहला अल्टरनेटर और यहाँ पर ये दूसरा अल्टरनेटर, इनकोहेरेंट स्विंग में दोनों क्या करेंगे, पावर एक्सचेंज करेंगे, जिसमें से कोई एक पावर डिलीवर करेगा और दूसरा पावर एब्जॉर्ब करेगा। या तो ये पावर डिलीवर कर सकता है, ये एब्जॉर्ब करेगा, या तो ये पावर डिलीवर करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। दोनों में से कोई एक डिलीवर करेगा और कोई एक एब्जॉर्ब करेगा एज अ लोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने जो ट्रांसमिशन लाइन जो कंसीडर किया है, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन अगर लॉसलेस होगी तो ऐसे केस में जो PE2 होगा किसके बराबर में होगा, PE1 के बराबर में होगा। PE2 इज इक्वल टू माइनस PE1, ये इंपॉर्टेंट है। PE2 ये किसके बराबर में होगा, माइनस PE1 के बराबर में होगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया इनकोहेरेंट स्विंग में दोनों जो मशीन होगी वो पावर एक्सचेंज करेंगी, जिसमें से एक एब्सॉर्ब करेगा पावर और एक पावर को डिलीवर करेगा।
और जो पावर होगा प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू से।